दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ कॉमिक्स, परमाणु की कॉमिक्स जोरो। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी इतिहास खुद अपने आप को दोहराता है और कभी कभी वह किसी के हाथों से दोहराया जाता है। काला पानी नामक इस जेल से भागने का इतिहास भी आज दोहराया गया है, यानी मेरे मेरे यानी इतिहास के हाथों। और इतिहास को दोहराने वाला यह इतिहास अब सबसे पहले अपना इतिहास बिगाड़ने वाले परमाणु का इतिहास रचेगा। विश्वविख्यात हज़रत निजामुद्दीन औलिया के शाप से अपने निर्माण के दौरान ही खंडर में बदल गए बादशाह तुगलक के दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित इस विशाल किले की दीवारों को वक्त की मार ने और भी ज़्यादा खंडर बना दिया है। लेकिन खंडर होती इन दीवारों में आज भी सुरक्षित है वह स्थान जो इतिहास से संबंधित उन ऐतिहासिक चीज़ों से भरा पड़ा है जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से जमा किया है। अपने इस अजायब घर को ऐतिहासिक चीज़ों से भरने का मेरा सपना अब पूरा होगा। दुनिया की हर चीज़ को इतिहास बनाकर उससे संबंधित चीज़ों को मैं यहाँ पहुँचाऊँगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पहुँचेगी उस परमाणु की ड्रेस जिसे मैंने अपने हाथों से इतिहास के अंधेरों में धकेलना है। लेकिन यह काम मैं करूं किस चीज़ से? सिकंदर की इस तलवार से, महाराणा प्रताप के इस भाले से, सुभाष चंद्र बोस की इस पिस्टल से, या अंग्रेज़ों की इस तोप से? परमाणु को ख़त्म करने का सामान ढूंढती इतिहास की जलती निगाहें उस ड्रेस पर आकर टिक गई। मेरी तलाश पूरी हुई। इस ड्रेस के सामने होगा परमाणु बेबस। संजय गुप्ता पेश करते हैं जोरो। परमाणु इस समय दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर विनय के रूप में था। मुझे सूचना मिली है कि दाऊद गिरोह का कुख्यात शूटर हबीब बकरा सीलमपुर के गोदाम नंबर 3 में छुपा हुआ है। आज वह मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। विनय की तेजी बता रही है कि वह किसी ऐसे मिशन पर जा रहा है जहां दिल्ली पुलिस पर बनाई जाने वाली मेरी एड फिल्म के लिए जोरदार मसाला मिलेगा। अपराध के मामले में दिल्ली के सबसे बदनाम इलाके सीलमपुर में स्थित गोदाम नंबर 3 में हबीब बकरा तुम्हारे इसी गोदाम में छिपा हुआ है। बताओ कहाँ है वह? मुझे नहीं पता साहब। बकवास मत करो, सच सच बताओ, वरना मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है इंस्पेक्टर? ले, मैं खुद तेरे सामने आ गया और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे गिरोह के सुक्कू सुपारी, कालू टपोरी और राजन बाटली वाला भी है और हम यहाँ तुझे काटने के लिए मौजूद हैं। तू यहाँ पहुँचे इसीलिए तो हमने हबीब बकरा के यहाँ होने की खबर तुझ तक पहुँचाई थी। दाऊद भाई ने तुझे उड़ाने की 20 लाख रुपए की सुपारी दी है हमको। तुझे लाश में बदलकर हम सब इस सुपारी को मिल बांट कर खाएंगे। दाएं, सुपारी खाना अच्छी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि सुपारी खाने के चक्कर में अक्सर दांत ऐसे टूटकर गिर जाते हैं और थोबड़ा ऐसे खून से रंग जाता है। वाह क्या सीन है! तू क्या जोरदार एक्शन है! तू इस चंडाल चौकड़ी से नहीं बच सकता इंस्पेक्टर। यह चौकड़ी पहले 150 कत्ल कर चुकी है। अच्छा हुआ यह बात तुमने अपने मुंह से बता दी, वरना इसे कबलवाने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती। इंस्पेक्टर विनय के बिजली से चलते हाथों में उन पेशेवर हत्यारों को जल्दी ही यह समझा दिया कि अब तक उन्होंने जो 150 शिकार किए थे उनमें से एक भी इंस्पेक्टर विनय जैसा नहीं था। हमें भागना पड़ेगा। नहीं, हम भागेंगे नहीं, बल्कि इस इंस्पेक्टर पर हमला करने का तरीका ज़रा बदलेंगे और इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इस लड़की को। हबीब बकरा ने शेर की तरह झपट कर शिप्रा को दबोच लिया। और रुक जा इंस्पेक्टर, वरना इस लड़की की मक्खन सी गर्दन पर छुरी चला दूंगा। शिप्रा तुम यहाँ, मैं अपनी एड फिल्म के लिए चुपके से तुम्हारे पीछे लगकर यहाँ आ पहुँची और ये हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि ना तू यहाँ आती ना हम तुझे चारा बनाकर इस इंस्पेक्टर का शिकार कर पाते। उफ! इंस्पेक्टर विनय की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर वे चारों उसे अपना शिकार बनाने पर उतारू थे और शायद वो अपने इस खतरनाक इरादे में सफल भी हो जाते। अगर
वह तूफान सा जिस्म ना लहराया होता, वह बिजली सी तलवार ना चमकी होती। किसी जादुई करिश्मे की तरह उन चारों के हथियारों को मात करके उस अनोखे कलाबाज ने उन्हें बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। अब इस शहर में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इस शहर को अपराध और अपराधियों से बचाने आ गया है जोरो। जल्द ही इस शहर के और इसके निवासियों के लिए जोरो परमाणु से ज़्यादा बड़ा मददगार साबित होगा। जोरो, परमाणु का काम करने ये जोरो कहाँ से आ गया? वर्षों से ब्रिटेन की किंवदंतियों का नायक जोरो, जो एक ऐसा चोर था जो अमीरों का धन लूटकर उन्हें गरीबों में बांटा करता था, उसी जोरो की डुप्लीकेट कॉपी लग रहा है यह जोरो। लेकिन यह यहाँ आया कहाँ से? यह इसी शहर का ही कोई नौजवान लगता है जिस पर परमाणु की तरह जुर्म मिटाने का भूत सवार है, तभी तो यह जोरो बनकर निकल पड़ा है। अच्छा हुआ इस शहर को परमाणु की तरह एक और अपराध से लड़ने वाला मिल गया। क्या पता ये तो वक्त ही बताएगा। शिप्रा का सोचना सही था, यह वक्त नहीं बताया, क्योंकि आने वाले कई दिनों के अखबार जोरो के कारनामों से भरे हुए थे। जोरो ने एक दंपत्ति को लुटने से बचाया, जोरो ने लुटेरे पकड़े। लुटेरे एक सेठ को लूटकर भाग रहे थे, तभी मौके पर पहुंचकर जोरो ने लुटेरों को मारकर सेठ को लूटने से बचाया। ओह, जोरो की क्राइम फाइटिंग बड़ी तेज़ी से प्रचार पा रही है। क्या इस शहर को सचमुच परमाणु की ज़रूरत नहीं है? विनय का सोचना गलत था। दिल्ली को परमाणु की ज़रूरत थी। उसके मस्तिष्क में गूंजी प्रोबोट की आवाज़ इसका सबूत थी। परमाणु, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? परमाणु। यस प्रोबोट, कहो क्या कहना चाहते हो? वसंत विहार के प्रिया सिनेमा पर तुम्हारी ज़रूरत है। ओके प्रोबोट, मैं तुरंत ही पहुंचता हूं। प्रिया सिनेमा। हेल्प हेल्प। टिकटों की कीमत 100 रुपया रखकर दर्शकों को खूब लूटते हो। आज हमने लूट लिया तो शोर मचा रहे हो। मजबूरी में हमें लूटने का यह रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अगर हमारे पास ऐसे हॉल की इमारत बनाने के पैसे होते तो हम उसमें बैठकर मौज उड़ाते। तुम्हारे रुपये पैसे की समस्या तो मैं हल नहीं कर सकता, लेकिन तुम इससे भी बड़ी इमारत में बैठकर मौज करो। उसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। तुम्हें सेंट्रल जेल भेजकर बदमाशों को छकाता परमाणु का जोशो खरोश अचानक डांवाडोल होता नजर आया। ओह, ये अचानक गर्दन पर हल्की सी टीस कैसी उठी? लगता है ड्रेस में कोई चीटिंग घुस गई है। जिसने गर्दन पर काट लिया है उसे बाहर निकालना होगा। अरे, ये तो चीटी नहीं, काफ़ी पतली आलपिन है। लेकिन यह आलपिन मेरी गर्दन में पहुंची कैसे? ज़रूर इसमें भी किसी बदमाश ने इसे मेरी गर्दन में चुभाया है। निश्चय ही इस आलपिन की नोक पर कोई नशीला पदार्थ लगा हुआ है, क्योंकि नशा तेज़ी से मुझ पर हावी होता जा रहा है। मेरी आंखें बंद होने को बेताब हो रही है और इसका पूरा पूरा फ़ायदा ये बदमाश उठा रहे हैं। इनके वारों में तेज़ी आ रही है, जबकि मैं ना तो इनके वारों से बच पा रहा हूँ और ना ही इन पर सटीक वार कर पा रहा हूँ। मुझे इनसे बचने के लिए कुछ और सोचना होगा। परमाणु के दिमाग ने उस मुसीबत से बचने के लिए तेज़ी से सोचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग को ज़्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसे उस मुसीबत से बचाने के लिए आ पहुँचा जोरो। यह जोरो का शहर है और जोरो जिस शहर में होता है वहाँ के अपराधी या तो जेल में रहते हैं या फिर अस्पताल में। वो इधर को ही बढ़ती ये सायरन की आवाज़ बता रही है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम अस्पताल नहीं जेल पहुँचोगे, क्योंकि पुलिस तुम्हें लेने आ गई है। थैंक यू जोरो, अब हम इन्हें संभाल लेंगे। पुलिस ने बदमाशों को संभाला और जोरो ने परमाणु को। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती परमाणु, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि जल्दी ही जोरो क्राइम फाइटर के रूप में आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। अगर जोरो अपने कारनामों को ऐसी ही तेज़ी से अंजाम देता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोग सुपर हीरो के रूप में परमाणु को भूलकर जोरो का नाम लेंगे। मेरा लड़का तो अभी से नागराज के बाद जोरो का नाम लेता है। इधर पुलिस बदमाशों को लेकर चल पड़ी।
और इधर जोरो परमाणु को एक डॉक्टर के पास छोड़कर चल पड़ा। ओके परमाणु, फिर कभी मदद की ज़रूरत हो तो जोरो को पुकार लेना। वाह, परमाणु की मदद करने वाला यह जोरो तो सुपर हीरो का सुपर हीरो है। अगली सुबह के अखबारों में दिल्ली के लोगों के लिए एक मसालेदार खबर सुर्खियों में थी। जोरो ने परमाणु की जान बचाई। अब परमाणु भी जोरो की मदद का मोहताज हो गया। असली सुपर हीरो कौन, परमाणु या जोरो? जवाब दीजिए और जीतिए ढेरों इनाम। परमाणु की जान बचाने वाला जोरो के सिवा और भला सुपर हीरो कौन हो सकता है? क्या बड़े, क्या छोटे, जोरो इज़ ग्रेट। क्या कानून तोड़ने वाले और क्या कानून के रखवाले, सभी की जुबान पर एक ही नाम था, जोरो। यह नाम आज इस बात की गारंटी बन गया है कि अगर जोरो इस शहर में है तो हमें कानून व्यवस्था की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पाटिल की बात से मैं भी सहमत हूँ। जोरो ने कुछ ही दिनों में क्राइम फाइटर के रूप में परमाणु से ज़्यादा नाम कमा लिया है। उसके सहयोग से कानून के हाथ और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। इसीलिए गृह मंत्रालय ने अब उस कोहिनूर हीरे की प्रदर्शनी करने का फैसला कर लिया, जो काफ़ी दिनों से सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से टलती आ रही थी। कल प्रगति मैदान के हॉल नंबर 4 में उस हीरे की प्रदर्शनी है। जोरो के डर से शायद ही कोई अपराधी उस हीरे की तरफ देखने का साहस करे, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए कोहिनूर हीरे की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स के साथ तुम भी वहां मौजूद होगे, इंस्पेक्टर विनय। ओके सर। हर किसी को जोरो पर विश्वास होता जा रहा है, लेकिन ना जाने जोरो क्राइम फाइटिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब ज़रूर छुपा है, और जब तक जोरो का वह मतलब पूरी तरह मेरे सामने नहीं आ जाता, तब तक मुझे हर समय सतर्क रहना है, परमाणु के रूप में भी और इंस्पेक्टर विनय के रूप में भी, क्योंकि सवाल है बेशकीमती कोहिनूर हीरे की सुरक्षा का। इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मी कोहिनूर हीरे की सुरक्षा के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन आंखों में नाचते खूंखारता के भूत स्पष्ट बता रहे थे कि उन सैकड़ों पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ने वाला था वह अकेला। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। इस बख्तरबंद को पहनने वाला यूनान सम्राट जब सारी दुनिया के रोके से नहीं रुका तो तुम मुझे कहाँ रोक पाओगे? उफ, आह, ओह, इसने अपनी तलवार से हमारी गनों को मूली की तरह काट दिया। अब तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है फायरिंग। हा हा हा, सरकारी बारूद से बनी इन गोलियों में इतनी ताकत नहीं है कि ये इस बख्तरबंद में दाखिल होकर मेरे शरीर तक पहुंच जाए, और तुम्हारे शरीरों में इतनी ताकत नहीं कि वे इस सिकंदरी तलवार के सामने ठहर कर मुझे रोक पाए। ओह, अभेद बख्तरबंद और अद्भुत तलवार की मदद से वह तेज़ी से अपना रास्ता साफ करके कोहिनूर हीरे की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसे तुरंत ही रोकना है तो मुझे इंस्पेक्टर विनय से परमाणु बनना होगा। जितनी देर इंस्पेक्टर विनय को परमाणु बनने में लगी, उतनी ही देर में अपने आप को दूसरा सिकंदर कहने वाला वह शख्स कोहिनूर हीरे तक पहुंच गया। यह दुर्लभ हीरा अब मुझसे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर है। सही कहा, लेकिन तू अपना हाथ बढ़ाकर इस हीरे को पा नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ की यह दूरी कई हाथ बढ़ने जा रही है। परमाणु के उस भीषण प्रहार से वह दूसरा सिकंदर लड़खड़ा गया, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण इतिहास गवाह है यह बख्तरबंद पहनने वाले से जो भी टकराया है उसने अपना जीवन गंवाया है। जिस तरह घोड़े की काल पहनकर कोई गधा घोड़ा नहीं बन सकता, इसी तरह सिकंदर का यह बख्तरबंद पहनकर तू सिकंदर नहीं बन सकता। मेरी बात को तू अभी मजाक में उड़ा ले परमाणु, लेकिन तुझे आखिर मानना ही होगा, और ऐसा तब होगा जब मेरी तलवार तेरे शरीर को चीथड़ों में बदल देगी, ठीक ऐसे। ओह, परमाणु रस्सी को यह अपनी तलवार से काटे दे रहा है, और उसका बख्तरबंद परमाणु छल्लों को उसके शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहा। इसे मात करने के लिए इसके शरीर से ना सिर्फ
बख्तरबंद उतारना होगा, बल्कि तलवार को भी इसके हाथ से छुड़ाना होगा। सिकंदर अपने दुश्मनों को अपने पास नहीं फटकने देता था। उसका जो दुश्मन ऐसी कोशिश करता, सिकंदर उन्हें अपने से दूर रखने के लिए इस लंबे भाले का इस्तेमाल करता था। पीड़ा से कराहकर गिरे परमाणु के शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। आह! कुछ पलों के लिए अपने दर्द के सिवा कुछ याद नहीं रहा उसे, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया दूसरे सिकंदर ने। एक और चीज़ सिकंदर इस्तेमाल करता था, यह मजबूत जाल। इस जाल को वह ऐसे उछालकर उसमें अपने दुश्मन को फंसा लेता था। इस तरह उसके दुश्मन उसे देखते रह जाते थे और वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता था, जैसे मैं बढ़ रहा हूँ। बेबस और बेहाल परमाणु को पीछे छोड़कर वह दूसरा सिकंदर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अब मैं इसे लेकर चला, और उसकी वह मंजिल थी सामने रखा बेशकीमती कोहिनूर हीरा। अपने और इस हीरे के बीच की हर दूरी को मैंने मिटा दिया। अब यह हीरा सदा के लिए मेरा हुआ। कोहिनूर हीरे को लेकर तू चला तो ज़रूर है, लेकिन तू इसे लेकर यहाँ से बाहर चला जाए, ये जोरो को हरगिज मंजूर नहीं। क्रोध से गरजता जोरो की तरफ पलटा वह दूसरा सिकंदर, जिसने परमाणु जैसे सुपर हीरो को बेबस कर दिया। उसे तू क्या रोक पाएगा जोरो? हट जा मेरे रास्ते से, वरना यह दूसरा सिकंदर तुझे अपनी तलवार से काट कर रास्ते से हटाएगा। ऐसा है तो चला अपनी तलवार, आज सिकंदरी तलवार का जोर आजमाएगा। टनाक! जोरो! इतिहास गवाह है कि सिकंदर का जोर जिसने भी आजमाने की कोशिश की, काल का जोर उसके सिर पर मंडराया है। आज यह इतिहास नहीं दोहराया जाने वाला शैतान, क्योंकि आज इस इतिहास को ख़त्म होना है इस सिकंदरी तलवार के साथ। टनाक! इस बख्तरबंद के साथ, जो मोटे फल वाले तलवार और भालों के सामने अभेद है, लेकिन सुई की तरह नुकीली जोरों की तलवार के सामने नहीं। कच! बख्तरबंद में झांकती उस हल्की सी झीरी से प्रवेश करके जोरों की तलवार दूसरे सिकंदर के सीधे दिल में प्रवेश कर गई। ट्रांसमिट होकर जाल से बाहर आते परमाणु ने भी उस दृश्य को देखा था। अद्भुत! जिस काम को मैं अंजाम नहीं दे पाया, उसे जोरों ने चुटकियों में निपटा दिया। कोहिनूर हीरे को बचाकर उसने न सिर्फ एक बेशकीमती चीज़ को अपराधी के हाथ में पड़ने से बचाया है, बल्कि देश की इज्जत को भी बचाया है। जोरो के इस कारनामे ने साबित कर दिया है कि मेरा उस पर शक करना गलत था। जोरो असल में ही एक ऐसा क्राइम फाइटर है जिसने निस्वार्थ इस शहर की भलाई और अपराध को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। आज मैं मानता हूँ कि आज इस शहर को परमाणु से अच्छा सुपर हीरो मिल गया है, और अब जब ऐसा हो गया है तो अब इस शहर को परमाणु की ज़रूरत नहीं है। अब जोरो के रहते विनय परमाणु की ड्रेस कभी नहीं पहनेगा। अब अपनी ड्यूटी पर ध्यान देगा इंस्पेक्टर विनय। परमाणु की ड्रेस को कभी ना हाथ लगाने की प्रतिबद्धता साफ नज़र आ रही थी विनय के चेहरे पर। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।